जसूसा लड़की जब दूसरी बीवी बनी कि ये दूसरी किस्त है। किला नुमा हवेली में सलीबी जासूसों का एक खुफिया तौर पर इजलास हो रहा था, जिसमें एक ने कहा अगर अली बिन सुफियान को ख़त्म कर दिया जाए तो अयूबी अंधा और बहरा हो जाएगा। मैंने वो आंखें हासिल कर ली हैं जो सुल्तान अयूबी के सीने के हर एक राज को देख सकती हैं। बूढ़े ने कहा तुम सब ने सलाहुद्दीन अयूबी के एक हाकिम खातमुद्दीन अलबरक का नाम सुना होगा, तुम में से बाज़ ने उसे देखा भी होगा। सिर्फ दो आदमी हैं जो सुल्तान अयूबी के सीने में देख सकते हैं, एक अली बिन सुफियान और दूसरा अलबरक। अली बिन सुफियान को कत्ल करना हमाकत होगा। मैंने जिस तरह अलबरक पर कब्जा किया है इसी तरह अली बिन सुफियान पर भी कब्जा कर लूंगा। एक जासूस ने हैरान होकर कहा कि क्या अलबरक आपके कब्जे में आ चुका है? हाँ। बूढ़े ने लड़की के रेशमी बालों में हाथ फेरते हुए कहा मैंने उसे इन जंजीरों में जकड़ लिया है। मैं पूरा 1 साल इस मौके की तलाश में मारा मारा फिरता रहा कि अली बिन सुफियान या अलबरक को या दोनों को फांस लूँ। फिर मेले में मुझे मौका मिल गया, इस लड़की को मैं साथ लेकर गया था। अलबरक नज़र आ गया, उसके साथ 2 कुर्सियां खाली थीं। मैंने लड़की को उसके पास बिठा दिया। इसे मैं 8 महीनों से उस्तादी सिखा रहा था। मुझे अपना बूढ़ा खामद और अपने आप को ख़रीदी हुई मजलूम लड़की बताकर इसने अलबरक जैसे मोमन को अपनी खूबसूरती में गिरफ्तार कर लिया है। फिर खंदराट में जो खेल खेला गया वो उस बूढ़े ने सब कुछ बता दिया। उसके बाद वो लड़की जिसका नाम आसफ़ा है उसने कहा कि मैं हैरान हूँ कि इतना तजर्बाकार हाकिम इतनी आसानी से मेरे जाल में आ गया और मैंने उसे शराब का आदी बना दिया। उसने कभी शराब नहीं पी थी। पहली बीवी उसके घर में रहती है, उसके बच्चे भी हैं, लेकिन वो सब को भूल गया है। फिर बूढ़े ने कहा कि इस लड़की ने मुझे सलाहुद्दीन अयूबी के बहुत ही कीमती राज दिए हैं। सुल्तान अयूबी बहुत बड़ी फ़ौज तैयार कर रहा है। वो आधी मिस्र में रखेगा और आधी फ़ौज से ईसाइयों पर कब्ज़ा करेगा। उसकी नज़र यरूशलेम पर लगी हुई है। वो इस्लाम का झंडा सलीब के सीने में उतार देना चाहता है। सलीबी जासूसों का ये इजलास बर्खास्त हो गया तो वो सब इकट्ठे बाहर ना निकले, बल्कि अलग-अलग करके 15-15-20 मिनट के वक्फे से वो बाहर निकले। आखिर में बूढ़ा भी चला गया, सिर्फ आसफ़ा और एक आदमी रह गया। आसफ़ा ने नकाब में चेहरा छुपाया और उस आदमी के साथ रात के अंधेरे में निकल गई। अलबरक ने आसफ़ा को एक राज बना के रखा हुआ था। उसने अभी किसी को नहीं बताया था कि उसने दूसरी शादी कर रखी है। दूसरी बीवी को मायूब नहीं थी, लेकिन वो डरता था कि दोस्त मजाक करेंगे। इतना अरसा एक बीवी के साथ गुजार कर 40 साल की उम्र में नौजवान लड़की के साथ शादी कर ली है, मगर ये भेद छुप ना सका। अली बिन सुफियान ने शहर में और फौजी कैंपों के इर्द गिर्द अपने जासूस फैला रखे थे। उसे इतलाएं मिल रही थी कि फौजी मेले के बाद शहर में भी जुआ और बदकारी बढ़ गई है। एक रोज़ एक जासूस ने अली बिन सुफियान को ये रिपोर्ट दी कि गुज़श्ता 3 महीनों में उसने 4 बार देखा है कि खातमुद्दीन अलबरक के घर से और रात उस वक्त जब सब सो जाते हैं एक औरत स्याह लिबादे में लिपटी हुई निकलती है। वो थोड़ी दूर जाती है तो एक आदमी उसके साथ हो जाता है। जासूस ने बताया कि उसने इस औरत को गुज़श्ता रात घर से निकलते एक आदमी के साथ जाते देखा तो ताक़ुब किया। वो एक मकान में दाखिल हो गई। ज़रा सी देर बाद वो एक आदमी के साथ मकान से निकली। वो दोनों शहर के एक बहुत बड़े मकान में दाखिल हो गए। जासूस मकान से दूर रहा। बहुत सा वक्त गुजर जाने के बाद उस मकान से एक एक करके 11 आदमी निकले। आखिर में ये औरत एक आदमी के साथ निकली। जासूस अंधेरे से फ़ायदा उठाते हुए उनके ताक़ुब में गया। अलबरक के मकान से कुछ दूर आदमी एक और तरफ चला गया और औरत अलबरक के मकान में दाखिल हो गई। उस जासूस ने 4 मरतबा जो मुशाहदा किया था वो अली बिन सुफियान के लिए अहम था। वो अलबरक की बीवी को अच्छी तरह जानता था। वो ऐसी औरत नहीं थी कि रातों को किसी गैर मर्द के साथ बाहर जाए। अलबरक की कोई जवान बेटी भी नहीं थी। ये तो किसी को भी इल्म नहीं था कि अलबरक ने एक नौजवान लड़की के साथ शादी कर रखी है। काफ़ी गौर व फिक्र के बाद अली बिन सुफियान ने अपने महकमे की एक औरत को
उस रूप में अलबरक के घर में भेजा कि वो एक मजलूम औरत है। अली बिन सुफियान को जब ये इत्तला मिली कि अलबरक ने दूसरी शादी कर रखी है तो वो बड़ा ही हैरान हुआ। आखिर उसने एक औरत के हाथ अलबरक की पहली बीवी को पैगाम भेजा कि वो इसे कहीं बाहर मिलना चाहता है मगर अलबरक को पता ना चले, और मुलाकात भी उस वक्त रखी गई जबकि अलबरक दफ्तर में मसरूफ़ होता था। जब दोनों की मुलाकात हुई तो अली बिन सुफियान ने अलबरक की बीवी से पूछा कि क्या अलबरक ने दूसरी शादी कर ली है, तो उसकी बीवी ने खुश होकर कहा कि खुदा का शुक्र है उसने दूसरी शादी की है, चौथी और पांचवी नहीं की। अली बिन सुफियान ने कहा कि अगर मैं ये कहूँ कि वो कभी कभी रात को बाहर चली जाती है तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी। वो मुस्कुराई और कहने लगी कि मैं खुद परेशान थी कि ये बात मैं किससे करूँ, मेरे खामद का ये हाल है कि उसका गुलाम हो गया, मुझसे तो अब बात भी नहीं करता। मैं उस लड़की के ख़िलाफ़ खामद के साथ बात करूँ तो वो मुझे घर से निकाल देगा, वो समझेगा कि मैं हसद से शिकायत कर रही हूँ। ये लड़की साफ़ नहीं, हमारे घर में शराब की बू कभी नहीं आती थी, अब वहाँ मटके खाली होते हैं। शराब? अली बिन सुफियान चौंक गया और कहा कि वो शराब भी पीने लग गया है। अलबरक की बीवी ने कहा सिर्फ पीता नहीं, मदहोश और बदमस्त हो जाता है, और जिस रात लड़की बाहर जाती है उस रात अलबरक बेहोश होता है, सुबह बहुत देर से उठता है। लड़की बदमाश है, उसे धोखा दे रही है। लड़की बदमाश नहीं, अली बिन सुफियान ने कहा, वो जासूस है, वो अलबरक को नहीं पूरी कौम को धोखा दे रही है। अलबरक की बीवी ने चौंक कर कहा कि जासूस, मेरे घर में जासूस? वो उठ खड़ी हुई, दांत पीस कर बोली, आप जानते हैं कि मैं शहीद की बेटी हूँ। उसने ज़िंदगी इस्लाम के नाम पर वक़्फ़ कर रखी थी। मैं बच्चों को जहाद के लिए तैयार कर रही हूँ और आप कहते हैं कि मेरे बच्चों का बाप एक जासूस लड़की के कब्ज़े में आ गया है। मैं अपने बच्चों के बाप को कुर्बान कर सकती हूँ, कौम और इस्लाम को कुर्बान होता हुआ नहीं देख सकती। मैं दोनों को कत्ल कर दूँगी। अभी ये यकीन करना है कि ये लड़की जासूस है और ये भी देखना है कि अलबरक भी जासूसों के गिरोह में शामिल हो गया है या उसे शराब पिलाकर सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। तीसरी रात निसफ शब से पहले अली बिन सुफियान गहरी नींद सोया हुआ था। मुलाजिम ने उसे उठाकर बताया कि बाहर उमर आया है। वो तेज़ी से बाहर निकला तो उसके अमले का एक आदमी बाहर खड़ा था। उसने कहा कि मुलाजिम को दौड़ाएं और 10-12 सवार फ़ौरन मंगवाएं, अपना घोड़ा जल्दी तैयार करें, फिर आपको बताता हूँ कि क्या हुआ है। अली बिन सुफियान ने मुलाजिम को 14 मुसल्लह सवार और अपना घोड़ा और तलवार लाने को दौड़ाया। उमर से पूछा कि कहो क्या बात है। उमर और आज़र नाम के 2 जासूस आसफा को देखने के लिए मुतय्यन थे। अली बिन सुफियान ने उन्हें हुक्म दे रखा था कि लड़की घर से निकल कर कहीं जाए तो उसे फ़ौरन इतला दी जाए। उमर बड़ी ख़तरनाक इतला ले आया है। उसने बताया कि थोड़ी देर गुजरी कि अलबरक के घर से स्याह चादर में सर से पाँव तक लिपटी हुई एक औरत निकली। 50-60 गज आगे गई तो अलबरक के घर से उसी लिबास में एक और औरत निकली। वो बहुत तेज़ अगली औरत के पीछे चली गई। जब उससे ज़रा दूर रह गई तो अगली औरत रुक गई। दोनों जासूस पीछे छुपे हुए थे, उन्हें कोई देख ना सका। वो ताक़ब भी छुप कर करते थे। दोनों औरतों में न जाने क्या बात हुई तो उनमें से एक ने ताली बजाई। कहीं करीब से एक आदमी निकला, उसने बाद में आने वाली औरत को पकड़ना चाहा। औरत ने उस पर किसी हथियार का वार किया जो अंधेरे में नज़र नहीं आता था। उस आदमी ने भी उस पर किसी हथियार से वार किया। जो पहले औरत आई थी उसकी आवाज़ सुनाई दे, इसे उठा कर ले चलो। दूसरी औरत ने उस पर वार किया, उसकी चीख सुनाई दी। दूसरी औरत ने उस पर एक और वार किया और आदमी का वार बचाया भी। दोनों औरतें ज़ख्मी हो गई। उमर अली बिन सुफियान को इत्तला देने दौड़ पड़ा। आज़र वहीं छुपा रहा। उसे देखना ये था कि ये लोग क्या करते हैं। तो अचानक पीछे से किसी ने आज़र पर भी वार किया और उसे ज़ख्मी कर दिया। वो भी बेहोश हो गया और अलबरक की पहली बीवी भी बेहोश हो गई थी। लेकिन आसफा और उसके तमाम साथी वहाँ से भाग चुके थे। अली बिन सुफियान अपने साथियों के साथ जब वहां पहुंचा तो आज़र जासूस और अलबरक की पहली बीवी दोनों बेहोश पड़े हुए थे। अली बिन सुफियान के हुक्म से उन्हें जराह के पास उठाकर ले जाया गया और अली बिन सुफियान ने उस हवेली का घेराव कर लिया जिसमें वो जासूस छुपे हुए थे। जब घेराव किया गया तो उसी वक्त वहां से घोड़ों के भागने की आवाज़ आई। अली बिन सुफियान ने उनके पीछे अपने जासूस लगा दिए। मुख्तसर ये कि वो सब पकड़े गए। उनमें 4 जासूस थे और 5वीं ये लड़की आसफा थी।
सुल्तान अयूबी के हुक्म से खादमुद्दीन अल-बरक को गिरफ्तार करके कैद खाने में फेंक दिया गया। उसने यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की कि मैं इनके चक्करों में आ गया था। सुल्तान अयूबी ने कहा कि कत्ल का जुर्म तो बख्शा जा सकता है, शराब खोरी और अयाशी और दुश्मन को रास देने के जुर्म को नहीं बख्शा जा सकता। जसूसा लड़की आसफा का भी इलाज किया गया तो वो जब ठीक हो गई तो उसे बताया गया कि उसे सज़ाए मौत सुनाई जा रही है। उसने कहा कि मैं खुशी से ये सज़ा कबूल करती हूँ कि मैंने सलीब का मिशन पूरा कर दिया है। इन सलीबी जसूसों की निशानदेही पर चंद एक मुसलमान भी पकड़े गए और उनको भी सज़ाए मौत सुना दी गई। इन सब की गर्दनें तलवारों से उड़ा दी गई। अल-बरक को 100 कोड़े की सज़ा दी गई जो वो बर्दाश्त ना कर सका और मर गया। अल-बरक की बीवी भी ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसी। उसके बच्चों को सुल्तान अयूबी ने सरकारी तहवील में ले लिया। उनके लिए सरकारी खर्च पर मुलाजमा रखी गई। वो अल-बरक के बच्चे नहीं बल्कि एक मुजाहिदा माँ के बच्चे थे। उनकी माँ शहीद हो गई थी। दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमान हुक्मरानों को अयूबी जैसी गैरत अता फरमाए। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल हौज़ कौसर को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल को भी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।